नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हुई। ड्रोन कैमरे को प्रतिबंधित किया गया। इंदौर में पार्ट टाइम जॉब के नाम पर टास्क पूरे करने के दौरान टीचर के साथ हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर आदेश जारी किया गया। पुलिस रात में ही आदेश का कराया पालन। इंदौर में 2 पुरुष और 1 महिला ने बुजुर्ग के साथ की वारदात। पुलिस जांच में जुटी। मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है मामला। अनाथ आश्रम से लापता हुआ बच्चा सकुशल रूप में मिला, इस कारण से चला गया था। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है मामला। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत इंदौर में 51 लाख पौधे रोपे जा रहे हैं और इसी के तहत 14 जुलाई को अभियान के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंदौर में दौरा है। यहाँ वह 3 कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर कल 4 घंटे शहर में बिताएंगे, जिनमें से मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में 10,000 बच्चों को संबोधित करते हुए कई कॉलेजों को वर्चुअल जोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर दौरे पर हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग सहित इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं शहर में की गई है। इसको लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुल 4 घंटे शहर में बिताएंगे। सबसे पहला कार्यक्रम पितृ पर्वत पर रहेगा। उसके बाद वह रेवती रेंज की पहाड़ी पर लाखों पेड़ लगाने के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और एक पेड़ मां के नाम पर लगाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में 10,000 बच्चों को संबोधित करते हुए अन्य कॉलेज भी इसमें वर्चुअल रूप से सम्मिलित होंगे और लाखों बच्चों को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए संबोधित करेंगे। इस दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है और लगातार बैठकों का दौर अधिकारियों के साथ भी जारी है। वहीं एसपी रैंक के 8 अधिकारी और 3 डीआईजी रैंक के अधिकारियों के साथ 50 से अधिक डीएसपी रैंक के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। 3000 से अधिक पुलिस बल की सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहेगा। तो वहीं पूरे दौरे का रूट 40 किलोमीटर बताया जा रहा है और ड्रोन कैमरे को लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई चूक न हो। लगभग 4 घंटे माननीय गृह मंत्री जी का प्रवास यहाँ पर रहेगा। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है, एक पेड़ मां के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नया 5 जून से अभियान चला है, उसी के तहत यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी का आना हुआ है। लगभग 3000 से ज़्यादा बल इस पूरे आयोजन में लगाया जाएगा। 7-8 एसपी रैंक के ऑफिसर, 3 डीआईजी रैंक के ऑफिसर पुलिस मुख्यालय से मिले हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा डीएसपी रैंक के ऑफिसर भी इस व्यवस्था के लिए इंदौर कमिश्नरी पुलिस को मिले हैं। इंदौर में पार्ट टाइम जॉब के नाम पर प्राइमरी स्कूल टीचर के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है, जिसमें टीचर को 40 व 50% का लालच देकर 1,60,000 रुपए की राशि साइबर अपराधियों द्वारा हड़प दी गई। पूरे मामले में साइबर सेल में शिकायत दर्ज कर बैंक अकाउंट को सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल पुलिस द्वारा साइबर अपराध को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और जन जागृति अभियान के साथ साथ समय पर एडवाइजरी भी जारी की जाती है। उसके बावजूद भी धोखाधड़ी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे ही एक ताजा मामले में राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहने वाले जय कुमार पाटीदार, जो कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रहते हैं, उनके साथ साइबर अपराध की वारदात घटित हुई। बताया जा रहा है कि पार्ट टाइम जॉब के नाम पर उन्हें कॉल आया था और उसके बाद उन्हें ऑनलाइन एक लिंक प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने 1000 के 3 टास्क पूरे किए। उसके बाद 40% का लाभ दिया गया और फिर अधिक रुपए लगाने के नाम पर 25,000 राशि लगाई, जिसमें उन्हें 50% का लाभ दिया गया। लाभ को और बढ़ाने का लालच देते हुए साइबर अपराधियों द्वारा 82,000 रुपए और डलवा लिए गए। अब टीचर ने रुपए मांगे तो उन्हें 15,000 और भेजने को कहा गया। टीचर सब समझ गए थे लेकिन कि उनके साथ में साइबर अपराध हुआ है। उसके बाद तत्काल शिकायत साइबर सेल में की गई। जिस बैंक अकाउंट में रुपए भेजे गए थे उसको स्विच कर दिया गया और पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। इस प्रकार से कुल आवेदक के द्वारा 1,60,000 रुपए डाले गए, लेकिन इसके बावजूद जब आवेदक के द्वारा उसमें कॉलर को पैसा उसके अकाउंट में देने के लिए कहा गया, तो कॉलर के द्वारा ये बताया गया कि उस आवेदक का अकाउंट फ्रीज हो गया है और उसको 15,000 रुपए डालने पड़ेंगे, तभी उसका अकाउंट जो है वो डिफ्रीज होगा
और वो सारी प्रॉफिट मार्जिन की मनी जो है वो ले सकता है। इसके बाद आवेदक को उसके साथ फ्रॉड होने का एहसास हुआ और आवेदक ने इसमें साइबर हेल्प जोन में कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिसके बाद हमने फ्रॉडस्टर का अकाउंट जो है वो फ्रीज करा दिया है और साथ ही साथ में हम इसमें जो भी आरोपीगण हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेशन कर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर प्रशासन द्वारा बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर पुलिस का हमला देर रात तक शहर के एबी रोड पर स्थित 11.5 किलोमीटर रोड संचालित होने वाली दुकानों को बंद कराता हुआ नजर आया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में नाइट कल्चर की शुरुआत की गई थी और शहर को आईटी हब बनाने की ओर नाइट कल्चर को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन लगातार बढ़ते अपराध और उसके दुष्परिणामों को देखते हुए डॉक्टर मोहन सरकार की मंशा के अनुसार कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करते हुए इसे बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसको लेकर बीती रात को जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दौरा कर अब रोड पर स्थित निरंजनपुर चौराहे से लेकर राजीव गांधी चौराहे तक, जो कि 11.5 किलोमीटर का मार्ग है, इसके दोनों ओर 100 मीटर पर जो दुकानें संचालित होती हैं, नाइट कल्चर के दौरान उन्हें बंद कर दिया गया है। ये उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। कल कलेक्टर साहब का जो आदेश निकला है उसी के तहत ये पूरे एसीपी विजयनगर टेल एसोडिया, अन्य थाना प्रभारी और इसके अलावा एसडीएम और एडीएम ये सभी लोग सड़कों पर निकले थे और 11:30 बजे के बाद सारी दुकानें बंद कराई थी। सर, अब आने वाले दिनों में यदि रात में कोई दुकान खुलती हुई मिले तो क्या कार्रवाई की जाए? इंदौर में बुजुर्गों के साथ बदमाशों द्वारा आपराधिक घटनाएं करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे ही एक ताजा मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां दर्शन कर लौट रही बुजुर्ग महिला को छलपूर्वक धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। पूरे मामले में पुलिस द्वारा बताया गया कि मधु भाटिया नामक 70 वर्षीय महिला मंदिर के दर्शन करने के बाद एरोड्रम क्षेत्र में अपने घर जा रही थी कि तभी रास्ते में 2 पुरुष और एक महिला मिली और उन्होंने कहा कि आपके हाथ में जो कंगन है उन्हें उतार कर रुमाल में बांध लीजिए। बुजुर्ग महिला ने बाद में आकर दोनों कंगन उतार कर रुमाल में रखकर जाने लगी, तो कुछ ही दूरी पर जाने पर जब उन्होंने कंगन में रुमाल देखे तो वहां गायब थे। इसके बाद पूरे मामले में मल्हारगंज थाने पर शिकायत की गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है, लेकिन जिस तरह से बुजुर्गों के हितैषी बनकर बदमाशों द्वारा वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, वह कई सवाल बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर भी खड़े कर रहा है। धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें फरियादिया जो कि मधु भाटिया है, वो 70 वर्ष की महिला है जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह मंदिर से दर्शन करके वो लौट रही थी, तभी सरगम बैंड के पास उसको 2 अज्ञात व्यक्तियों और एक महिला के द्वारा उसको रोक लिया गया और उससे बोला गया कि तुम्हारे जो कंगन है, सोने के कंगन है, इनको इस रुमाल में रख दो और इसको फिर अपने घर जाकर खोलना सुरक्षा की दृष्टि से। तो उसने ये अपने चारों कंगन रुमाल में रख दिए। फिर उसके बाद जब उसने घर से पहले रास्ते में थोड़ा उसको जो उसके जिज्ञासा हुई, उसको ऐसा लगा कि मैं खोल के देखती हूँ। उसने जब खोल के देखा तो उसमें वो कंगन गायब थे। इस आधार पर छलपूर्वक इनके साथ धोखाधड़ी की गई है 2 अज्ञात पुरुष और एक महिला के द्वारा। इस पर से थाना मल्हारगंज में इसमें बीएनएस की धारा 318 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन। इंदौर के श्रीयुग पुरुष आश्रम में 16 वर्षीय नाबालिग बच्चा अचानक से पिछले दिनों लापता हो गया था, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार बच्चे की तलाश में जुटा हुआ था। पुलिस को नाबालिग बच्चा मरीमाता चौराहे पर मिला है। अब आश्रम और पुलिस बच्चों से पूछताछ कर रही है कि यहां से क्यों चला गया था। दरअसल श्री युग पुरुष आश्रम से जुड़ा हुआ 16 वर्षीय बच्चा आश्रम से लापता हो गया था। यह वही आश्रम से जुड़ा मामला है जहां पर 5 बच्चों के इलाज के दौरान मौत हुई थी। तब कुछ बच्चों को तेजाजी नगर क्षेत्र में आश्रम में शिफ्ट किया गया था, जहां 16 वर्षीय नाबालिग बच्चा लापता हो गया था, जिसकी जानकारी लगते ही संचालिका द्वारा तेजाजी नगर थाने पर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और पूरे मामले में बारीकी से जांच पड़ताल शुरू की गई। तो बच्चा बाणगंगा क्षेत्र के मरीमाता चौराहे पर मिला। अब बच्चा अनाथ आश्रम से क्यों चला गया था, इसको लेकर आश्रम के संचालक और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इन टीमों के द्वारा जो कि ये पुरुष आश्रम था जहाँ से बच्चे को 7 तारीख को ट्रांसफर किया गया था और 8 को बच्चा गुम हुआ था, तो इस पर से लगातार सारे डॉक्यूमेंट जुड़े। इसके अलावा ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के आधार पर, टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और लगभग 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे को आइडेंटिफाइड किया गया। और बच्चा आज मरीमाता चौराहे पर जो पानी पूरी का ठेला लगाता है, वहाँ पर व्यक्ति के पास वो पानी पूरी खाता हुआ मिला। इस पर से इसको दस्तयाब कर लिया गया। उसके द्वारा ये बताया गया था कि उसको बाहर घूमने के जाना था और गौशाला की जो कचरे की गाड़ी आई थी कचरा डालने के लिए, उस गाड़ी में सवार होकर वो वहाँ से चला गया था और फिर ऐसे ही घूमता रहा और रोड के किनारे सो जाता था।
सर कुछ और बताया जांच पड़ताल में किसी तरह की अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात और सामने नहीं आई है, उसके दस्तखत कथन लिए जा रहे हैं।